लिवर एंजाइम्स जो एसजीओटी और एसजीपीटी होते हैं उसके बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनीत गौतम, लिवर स्पेशलिस्ट, जीवल हॉस्पिटल इंदौर से। तो जब हम लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं जो कि खून के द्वारा होता है, उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो लिवर डैमेज शो करते हैं। उसमें मुख्य होता है एसजीओटी और एसजीपीटी। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जिनका एसजीओटी एसजीपीटी थोड़ा सा बड़ा होता है और टेंशन लेकर आते हैं कि शरीर मेरा बढ़ गया है। तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। नॉर्मल जो एसजीओटी और एसजीपीटी की जो नॉर्मल रेंज होती है मैक्सिमम लैब में 35 से लेकर 60-65 तक होती है। तो किसी का 70 है, किसी का 75 है, किसी का 80 है, वो टेंशन लेकर आ जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है या जानना है दोस्तों कि जो मामूली से जो बढ़ता है वो खाने पीने से भी हो सकता है ना। तो उसकी सिग्निफिकेंस नहीं है। ज्यादा बढ़ना तब इम्पोर्टेंट होता है कि जब नॉर्मल से 3 से 4 गुना बढ़ जाए या 5 गुना बढ़ जाए या 10 गुना बढ़ जाए, तब लिवर एंजाइम्स का डैमेज जो होता है वो चिंता की बात होती है। 60 किसी में अपर लिमिट है, किसी में 40 है, तो अगर किसी का 70 हो गया, 80 हो गया तो चिंता की बात नहीं होती। नॉर्मली दोगुना तिगुना होता है तब चिंता की बात होती है। और फिर उसके बहुत सारे कारण होते हैं जो आज के डेट में कुछ मुख्य कारण हैं। उसमें एक फैटी लिवर डिसीज होती है। तो किसी का फैटी लिवर आ रहा है बहुत ज्यादा मोटापे के कारण, अल्ट्रासाउंड में भी सोनोग्राफी में भी फैटी लिवर आ रहा है, साथ में लिवर एंजाइम्स भी बढ़े हुए हैं, तो फिर वो चिंता की बात होती है। 3 गुने से ज्यादा अगर बढ़े हुए हैं तो एक फैटी लिवर भी एक कारण होता है। फिर इसके बाद जो अल्कोहल लेते हैं उनमें भी एसजीओटी और एसजीपीटी बढ़ते हैं। बट एक खास बात जो ध्यान रखने वाली है कि जो इंसान अल्कोहल लेता है उसमें एसजीओटी एंजाइम ज्यादा बढ़ता है एसजीपीटी के कंपेरिजन में। अल्कोहल के अलावा बाकी जितनी भी लिवर की बीमारियां होती हैं 90% से ज्यादा, सब में एसजीपीटी कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ता है एसजीओटी से, लेकिन अल्कोहल में एसजीओटी एंजाइम्स बढ़ता है। तो जो एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं उनके भी एसजीओटी और एसजीपीटी एंजाइम्स बढ़ते हैं। फिर अगर किसी को वायरल हेपेटाइटिस हो रही है, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, चाहे वो हेपेटाइटिस ए वायरस से हो, बी से हो, सी से हो या ई से हो, कोई भी वायरल हेपेटाइटिस हो रही है तो इसमें भी एंजाइम्स बढ़ते हैं। अब इसमें हमें 2 तरीके से इसको डिवाइड करना है। एक होते हैं वायरस हेपेटाइटिस ए वायरस और ई वायरस। ये खाना पीने से फैलने वाले वायरस होते हैं। और जब इसमें हेपेटाइटिस वायरस होती है, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होती है, तो एंजाइम थाउजेंड्स में बढ़ते हैं, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना बढ़ते हैं। कभी कभी 1-1, 2-2 हजार आते हैं, कभी कभी 5-5, 10-10 हजार भी आते हैं। इसको हम एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं। और अगर इसको समय से इलाज नहीं किया जाए तो पेशेंट एक्यूट लिवर फेलियर में चला जाता है। एक्यूट लिवर फेलियर में अगर जाता है तो फिर उसका एकमात्र इलाज केवल लिवर ट्रांसप्लांट होता है। जो हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस होते हैं, एक क्रोनिक इन्फेक्शन कराते हैं। इसका मतलब है कि लिवर को डैमेज करने का प्रोसेस इनका स्लो होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल। तो इसलिए एंजाइम्स बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में नहीं बढ़ते हैं जब तक कि इन वायरस का एक्यूट फ्लेयर अप ना हो। तो इसमें मॉडरेट अमाउंट में एंजाइम्स बढ़ते हैं। तो लिवर एंजाइम्स बढ़ने का, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ने का एक कारण ये हेपेटाइटिस वायरस भी होते हैं, ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस और ई वायरस। इसके अलावा कुछ ऑटोइम्यून बीमारियां होती हैं जो हमारे लिवर को डैमेज करती हैं। इसमें एएनए और एएसए में जो एंटीबॉडी है वो बन जाती हैं और वो लिवर में डैमेज करती हैं, जिससे भी एंजाइम्स बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होती हैं वो भी लिवर में डैमेज करती हैं और उन मेडिसिन से भी हमारा लिवर एंजाइम्स बढ़ते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है टीबी की दवाई। जो इंसान टीबी की दवाई ले रहे हैं या एक होती है मिर्गी की दवाई वेलप्रोएट, वो ले रहे हैं, तो इनका लिवर भी अफेक्ट होता है और इनके भी लिवर एंजाइम्स बढ़ते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जेनेटिक कारण हैं और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण जो होता है उसमें एक फैटी लिवर डिसीज होती है जिसमें डायबिटीज भी हो, मोटापा भी हो तो लिवर डैमेज होता है। वायरस का इन्फेक्शन होते हैं, जो 4 प्रकार के वायरस बताए हैं हमने। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिसीज होती है और अल्कोहल होता है। तो किसी के भी अगर लिवर एंजाइम्स जरूरत से ज्यादा बड़े आ रहे हैं, 2 गुने से 3 गुने, तो उनको अच्छे लिवर स्पेशलिस्ट को दिखाना है और प्रॉपर इलाज लेना है। नमस्कार।